आज करते हैं एक्सरसाइज 10.3 और क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, कुछ नहीं है इसमें हमने डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। दो वेक्टर दिए हुए हैं, उसकी डॉट प्रोडक्ट है, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो ये पहले दिया हुआ वेक्टर 3a माइनस 5b और ये इसका सम दिया हुआ है वेक्टर 2a प्लस 7b। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट में क्या है, सिंपल है 3a और इसके साथ एक्सपेंड करना है सिंपली, ठीक है 3a। अब इसको इसके साथ प्लस 3a डॉट प्रोडक्ट, ये आया साथ में 7b, ठीक है। और अब बात करते हैं इसकी माइनस नेगेटिव में 5b और 2a डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे ये भी नेगेटिव में 5b, साथ में क्या है 7b। ओके, तो इसको देखो, ये मेरे पास आया 6a डॉट a, इसका प्लस 21 वेक्टर a डॉट वेक्टर b, इसका आया माइनस 10b डॉट a, इसका आया देखो माइनस 35b डॉट b, ठीक है। अब हमें पता है देखो बच्चों कि a डॉट a मैंने आपको पहले बताया किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आएगा 6 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर, इसका आ गया। तो ये प्लस 21 वेक्टर a डॉट b माइनस इसका, मैं देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसमें, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, एक ही बात है। इसको मैं लिख रहा हूँ 10 वेक्टर a डॉट b, ठीक है, इसको सेम कर दिया। और इसका b डॉट b सेम वेक्टर है, तो इसका भी आएगा 35 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। तो इसका आया 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, इसका आपस में माइनस किया तो क्या आया 11 वेक्टर a डॉट b माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। तो बच्चों इतना सा ये क्वेश्चन था, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला हमने। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इन्होंने पूछा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b। दो वेक्टर दिए हुए इन्होंने, उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, और उन्होंने ये भी बता दिया है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये गिवन में ही आ जाएगा कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, उन्होंने बोल दिया है। सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो इसके बीच जो एंगल है, दो वेक्टर के बीच का एंगल भी दे दिया उन्होंने। तो थीटा कितना दिया उन्होंने 60 डिग्री, ठीक है। मान लो दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो वो दे दिया उन्होंने 60 डिग्री है। तो आगे क्या पूछ रहा है, सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मीन्स डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही बात है। तो उन्होंने ये भी दे दिया हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही बात है, और ये दे दिया 1/2। ये तीन चीज़ें गिवन है, दी हुई है। तो वो पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालना है उसका, एक का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कितना है तो दोनों बराबर, ये एक का निकल गया तो नेचुरली दूसरे का भी सेम ही होगा। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। इसका देखो डॉट प्रोडक्ट से ही इसका होगा। हमें पता है कि दो अगर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हो तो वो किसके इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, और साथ में क्या होता है कॉस थीटा। तो ये दिया हुआ ना, डॉट प्रोडक्ट दी हुई है, स्केलर प्रोडक्ट दी हुई है, ये किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल है। और मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और b का मैग्नीट्यूड एक ही है। तो इसको मैं b को मैं a मैग्नीट्यूड a लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल है, इक्वल कर दिया मैंने। तो कॉस थीटा की वैल्यू दी है उन्होंने 60 डिग्री, यहाँ 60 कर दिया। तो देखो 1/2 इसका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का यहाँ स्क्वायर हो गया,
ठीक है। तो cos 60 किसके इक्वल होता है 1/2, ठीक है। तो ये 2 यहाँ अगर इस तरफ ले जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 2/2, तो 2/2 क्या आ गया 1 आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए फैक्टर ए का स्क्वायर 1 आ गया। तो अगर इसका अंडर रूट करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 नहीं आया। अगर ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो नेचुरली बी का भी उतना ही होगा क्योंकि सेम है। तो दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज आल्सो इक्वल टू 1। तो यही इसका आंसर था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। एक्स का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है बच्चों। और इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, ये जो वेक्टर ए दिया हुआ उन्होंने ये बता दिया कि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये तो हमें पता ही है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो साथ में ये दिया हुआ x माइनस ए डॉट प्रोडक्ट x प्लस ए इज इक्वल टू 12। तो हमने फाइंड करना मैग्नीट्यूड ऑफ x का, ठीक। तो जो गिवन दिया हुआ, गिवन क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, दिस इज गिवन। तो देखते हैं जो ये दिया हुआ इसको लेते हैं वेक्टर x माइनस ए, यहां डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर b, ठीक है। इस यहां पे ए ही है ना, यहां पे ए कर लो। थोड़ा सा आपने भी ध्यान रखना है, स्टेटमेंट में कई बार गड़बड़ हो जाती है तो सारा ही क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल है 12 के इक्वल, ओके। अब क्या है, इसकी डॉट प्रोडक्ट करो, x को x की x के साथ, अब यहाँ पे प्लस x डॉट a कर दिया, अब माइनस a डॉट x कर दिया, अब यह फिर माइनस और ये कर दिया वेक्टर a डॉट a इज इक्वल टू 12, ओके। अब हमें पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर डॉट सेम हो, वेक्टर डॉट और बीच में डॉट हो, ठीक है, इनकी डॉट प्रोडक्ट हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब मैंने ये भी आपको बताया था कि ये आपस में कम्यूटेटिव होते हैं, और अगर मैं एक्स डॉट ए यहां लिख रहा हूं तो इसको भी मैं ए डॉट एक्स की प्लेस पे मैं एक्स डॉट ए कर सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ये वही बात जो यहां पे है, इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ओके। अब ये तो बच्चों कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब हमें पता है, देखो गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ 1, इसके प्लेस पे अगर मैं 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर रखूंगा तब भी 1 नहीं आएगा। तो इसका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, इस 13 आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का क्या आया, अंडर रूट 13। तो यही निकालना था हमने, फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया। तो बच्चों नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इफ वेक्टर ए ये दिया हुआ, वेक्टर बी दिया हुआ, वेक्टर सी दिया हुआ, 3 वेक्टर दिए हुए हमें, सच दैट ए प्लस लैम्डा बी, 2 वेक्टर को आपस में प्लस किया हुआ और साथ में बी के साथ लैम्डा का प्रोडक्ट किया हुआ, मल्टीप्लाई किया हुआ और बाद में इसको प्लस किया, इज परपेंडिकुलर, दिस जो वेक्टर आएगा इसको प्लस करके इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसमें मेरे पास क्या है, वेक्टर ए दिया हुआ है इन्होंने 2i प्लस 2j प्लस 3k, और वेक्टर बी दिया हुआ है माइनस आई प्लस 2j प्लस k, ये सेकंड वाला वेक्टर दिया हुआ, और ये थर्ड वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस j, और इसको 0k कर लो, k नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब 0 है, कोफिशिएंट k का कोफिशिएंट 0 है। तो हमारे पास ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं, पहले हम ये निकालते हैं, ठीक है, a प्लस
लैम्डा बी। तो अगर मैं ए प्लस लैम्डा बी की बात करता हूँ, ए वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी, तो ए के प्लेस पे 2i प्लस 2j प्लस 3k रख दिया, प्लस यहाँ पे लैम्डा रख दिया, और यहाँ पे बी वेक्टर के प्लेस पे -i प्लस 2j प्लस k कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये आया 2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस लैम्डा i, ओके, प्लस 2 लैम्डा j प्लस लैम्डा k। अब i j और k को आपस में प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, जो भी है। इसका क्या आया 2 माइनस लैम्डा, इसका i, ठीक है। इसका आया 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा, साथ में ये j है, और इसका 3 प्लस लैम्डा, इसका आया 3 प्लस लैम्डा, और ये है k, ठीक। अगर इसको नंबर 1 मान लूँ, चलो मैं इसको नंबर 1 मान लिया, किसकी वैल्यू है, ये है a प्लस लैम्डा बी की वैल्यू आई, ठीक है, इसकी वैल्यू आई। तो गिवन में क्या दिया होगा, वो कह रहा है कि a प्लस लैम्डा बी, जो ये एक वेक्टर बना, ठीक है, दोनों दो वेक्टर को प्लस करके जो बना, वो किसके परपेंडिकुलर है, c के परपेंडिकुलर है, वेक्टर c के परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर ये और ये आपस में परपेंडिकुलर, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट c के साथ वो 0 होगी, ठीक है ना, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस लैम्डा b, जो भी वेक्टर मेरे पास है, इसकी अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा c के साथ, तो किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बस हमने इसकी वैल्यू रख देनी है और उसके डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो देखो कैसे कैसे करना है डॉट प्रोडक्ट इसका। वैसे तो आप सीधे भी कर सकते हो, तो चलो मैं कर देता हूं यहां 2 माइनस लैम्डा i प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3 प्लस लैम्डा k। इसको ऐसे ब्रैकेट में करके दूसरी तरफ डॉट प्रोडक्ट करो, और यहां पे वेक्टर c ले लो। वेक्टर c क्या है मेरे पास, 3i प्लस j, और k के प्लेस यहां 0k कर दो, ठीक है ना, k नहीं है तो यहां 0 कर दिया। तो ये किसको इक्वल है बच्चों, दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। अब क्या है, डॉट प्रोडक्ट करनी है। डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि i का कॉफिशिएंट i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j का कॉफिशिएंट j के साथ मल्टीप्लाई होगा, k का कॉफिशिएंट k के साथ मल्टीप्लाई। बिल्कुल सिंपल है। तो इसका क्या आएगा, देखो 2 माइनस लैम्डा, और यहां पे i का कॉफिशिएंट क्या है, 3 है, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, प्लस j का 2 प्लस 2 लैम्डा j का, और यहां पे 1 है, मल्टीप्लाई 1 कर दिया, प्लस k का यहां पे 3 प्लस लैम्डा k है, 3 प्लस लैम्डा सॉरी 3 प्लस लैम्डा इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आया, 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा, और ये तो 0 आ गया, तो यही बचा मेरे पास। अब क्या है, ये तो आ गया 8, और 3 लैम्डा माइनस का ये माइनस लैम्डा आ गया, ये 0 हो गया। ओके, सॉल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू क्या है मेरे पास, 8। तो बस यही पता करना था हमने, यही उन्होंने पूछा था, ये हमने बता दिया, लैम्डा इज इक्वल टू 8। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो बच्चों, इन्होंने क्या पूछा है, शो दैट, ये वेक्टर दिया हुआ है, इनका सम ऑफ वेक्टर दिया हुआ है, इज परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है, ये आपस में माइनस किया हुआ है, ये आपस में प्लस किए हुए हैं वेक्टर, तो इनका जो आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो
तो मान लो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसको मैं सपोज वेक्टर पी मान लेता हूँ, वेक्टर पी है, तो वेक्टर पी को ये जो गिवन दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साथ में वेक्टर ए, इसको पी मान लिया, और साथ वाले जो नेक्स्ट जो दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैंने क्यू मान लिया। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड वेक्टर ए। तो वो बोल रहा है कि हमने शो करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो सीधी सी बात है, इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया तो ये परपेंडिकुलर है, अगर जीरो नहीं है तो परपेंडिकुलर नहीं है। तो देखते हैं इन दोनों का पी और क्यू का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू क्या आएगा, देखो इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस बी वेक्टर ए, डॉट यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर दी, और यहाँ पे वेक्टर ए और यहाँ पे बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और वेक्टर ए, ठीक है। तो जब इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है तो पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको खोलेंगे, तो इसके साथ देखो ओपन करेंगे तो मेरे पास आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद माइनस ये आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ओके, और डॉट प्रोडक्ट बीच में, और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी और यहाँ पे ई है, ओके। अब इसकी बात करते हैं, ये प्लस ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ये है ए, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साथ में वेक्टर बी। अब माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए और डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ये वेक्टर ए, ठीक है। तो ये आ गया आपस में की। तो अब देखो कि ये अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, इसको मैं लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और यहां बी डॉट बी, अब मैंने आपको बताया था कि बी डॉट बी क्या होता है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो बी डॉट बी के प्लेस पे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ओके। तो ये इसका क्लियर हो गया। अब इसका माइनस, इसका आया देखो माइन ए और बी, इसका क्या हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इसका बी डॉट ए आ गया, ओके ना, बी डॉट ए प्लस इसका भी ऐसे ही है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। तो ए डॉट बी, और इसमें क्या है, इसमें देखो ये भी ऐसा आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का इसका स्क्वायर हो गया, ए डॉट ए मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब देखो अगर यहां पे देखो बी डॉट ए और ए डॉट बी एक ही बात है, यहां मैं बी डॉट ए के प्लेस पे ए डॉट बी कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए डॉट बी कर दूं, एक ही बात है। तो देखो ध्यान से देखो, ये सेम चीज नहीं आ गई,
इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैग्नीट्यूड ए आगे कर दो, मैग्नीट्यूड बी पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं मैग्नीट्यूड में एक ऐसे कर लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखो सेम चीज़ आ गई, पूरा का पूरा ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, यहाँ भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये भी आपस में सेम ही है, आगे पीछे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। तो डॉट प्रोडक्ट, इसकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई। तो नेचुरली ये परपेंडिकुलर है, तो यही शो कर रहा था। तो लिख देंगे हेंस द रिजल्ट, जो भी है हमारा, जो भी रिजल्ट है कि हमने ये शो करना था कि ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो डॉट प्रोडक्ट इसका 0 आ गया, तो ये आपस में परपेंडिकुलर हमने इसको शो कर दिया। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 12। इसमें क्या है, ये दिया हुआ है इफ ए डॉट प्रोडक्ट, सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट दी हुई है, ये 0 है, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी, ये भी 0 है, दोनों दिए एंड दिया हुआ है बीच में, ठीक है। देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी, बी वेक्टर के बारे में आप बताओ कि ये क्या हो सकता है। तो देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये जो गिवन है इसमें क्या है कि ए डॉट ए 0 दिया। अब हमें पता है कि ए डॉट ए का मीनिंग क्या होता है, दिस इज द मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। और किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो वो 0 वेक्टर है। तो ये क्लियर है, दिस इंप्लाइज ए इज ए 0 वेक्टर। अच्छा, ए 0 वेक्टर हो गया और साथ में इन्होंने पूछा हो कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अगर देखो अगर ए 0 वेक्टर ना होता तब तो ये आपस में परपेंडिकुलर थे, तब तो परपेंडिकुलर थे। लेकिन अब क्या है, ए 0 हो चुका है। अब जब ए 0 हो चुका है तो बी कुछ भी हो सकता है, बी कैन बी एनी वेक्टर, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि ए तो 0 हो ही गया है, तो ये कुछ भी हो सकता है बी, ठीक है। तो ये नहीं बोल सकते हम कि ये ए के आपस में परपेंडिकुलर है। तो बी कैन बी एनी वेक्टर, बी कैन बी एनी वेक्टर, कुछ कोई भी वेक्टर हो सकता है। और वो जब उसका डॉट प्रोडक्ट के साथ इसके साथ इसका 0 होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो बी कैन बी एनी वेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, सी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, ठीक है। दिस इज गिवन। और हमने फाइंड क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ए डॉट वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसकी हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अगर इसकी बात करें, गिवन की बात करें इसमें सॉल्यूशन में, तो देखो ये जो है मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज अगर मैग्नीट्यूड का मान लो स्क्वायर करता हूं तो वो भी 1 होगा, ठीक है। ये बाद में काम आएगा हमें, मैं बताऊंगा आपको। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड का इसका स्क्वायर भी 1 होगा। और ऐसे ही सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर भी 1 ही होगा, ठीक है। अगर हमने निकालना क्या है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ई, ठीक है। तो अगर मैं देखो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और इसको आपस में अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं इसकी, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो देखो क्या है, इसमें यह है मेरे पास
तो बच्चों इसमें क्या था, थोड़ी इसमें स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग, थोड़ी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। इसमें क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट, ये भी गिवन दिया हुआ था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, ये साथ में कंडीशन दी हुई थी। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और ये भी ए प्लस बी, अगर हम इसके डॉट प्रोडक्ट करें, ये हमें गिवन दिया हुआ है, तो ये हो गया किससे इक्वल, 0 के इक्वल हो गया। तो अब जब इसका डॉट प्रोडक्ट हमने करना है, ठीक है, तो देखो इसका ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब बात करते हैं बी की, तो इसका क्या आ गया, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ठीक है, प्लस सी की बात करते हैं, सी बी डॉट बी और इसका आ गया बी डॉट सी, ठीक है, ओके। और अब बात करते हैं सी की, ये है सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी, तो इसकी प्रोडक्ट कर दी, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0 बच्चों। तो ये क्या है मेरे पास, ए डॉट ए हमें पता है किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब ये इसकी बात करते हैं बी डॉट बी, ये भी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी सी डॉट सी की, तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। अब ये देखो ए डॉट बी और यहां पे बी डॉट ए, ये एक ही बात है, ए डॉट बी बी डॉट ए एक ही बात है। इसको मैं चलो मैं ऐसे कर लेता हूं, ए डॉट बी प्लस यहां भी अगर मैं ए डॉट बी कर देता हूं तो इसका टू ए डॉट बी आ जाएगा, सीधे कर देता हूं यहां पे, इसका किया 2 ए डॉट बी, ठीक है, प्लस अब बात करते हैं ए डॉट सी, तो सी डॉट ए एक ही बात है, आपस में कम्यूटेटिव है, ए डॉट सी सी डॉट ए, इसको ए डॉट सी लिख रहा हूं तो इसको मैंने लिख दिया 2 ए डॉट सी, ठीक है। अब बात करते हैं बी डॉट सी और सी डॉट बी की, ठीक है, तो इसको भी मैंने लिख दिया 2 बी डॉट सी, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है, ये हमें मैग्नीट्यूड गिवन दिया हुआ, दिस इज मैग्नीट्यूड, ये हमने इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का 1 है तो इसका स्क्वायर का भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो भी ये 1 होगा, तो 1 प्लस 1 ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये होगा 2, इसका क्या है 2 कॉमन कर लिया तो इसका क्या है ए डॉट बी प्लस इसको पहले कर लिया बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए कर लो, ए डॉट सी कर लो, एक ही बात है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, एक ही बात है, कर लो, ए डॉट सी सी डॉट ए एक ही बात है। अब इसको हमने प्लस किया तो ये 3 आया, मेरे पास क्या आया देखो 3 प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं 3 को दूसरी तरफ ले जा रहा हूं तो मेरे पास आया ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है, तो ये आया -3, 2 को नीचे ले जाओ तो फाइनली मेरे पास आया ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। तो बच्चों यही इसका आंसर था, यही हमने फाइंड करना था, उन्होंने यही पूछा था कि इसका ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए क्या है, तो ये इसका बच्चों ये इसका आंसर हुआ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।